प्रकाशित वचन के अगर हम 5वें और 6ठे चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रोल के बारे में बताया जाता है। ये स्क्रोल जो प्रभु यीशु मसीह खोलते हैं और ये स्क्रोल परमेश्वर ने बनाया है ताकि अंत के समय में जब पृथ्वी अपने अंतिम पड़ाव की ओर जाएगी तो ये घटनाएं जो हैं अंत के दिनों में होंगी और जीसस क्राइस्ट इस स्क्रोल को खोलते हैं और जितने वो स्क्रोल के वो सील्स को खोलेंगे उतना एक के बाद एक पृथ्वी अपने अंतिम पड़ाव के और करीब चली जाएगी। अगर हम यहाँ पर इसके 6ठे चैप्टर के 4थे आयत को पढ़ेंगे तो लिखा, Another horse, fiery red, went out and it was granted to the one who sat on it to take peace from the earth। तो एक जैसे जीसस क्राइस्ट ने इसके दूसरे मोहर को खोला तो यहाँ पर एक घोड़ा है जो आग सा है, लाल है और वो बाहर निकलता है और उसको सामर्थ दी जाती है कि वो पृथ्वी के ऊपर से शांति को ले ले और लोग एक दूसरे को मारे और उसको एक बड़ा तलवार दिया जाता है। ये फायरी रेड हॉर्स जो आज के समय में इंसानों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम की कमी, एक दूसरे के प्रति लोभ, दुनिया की अभिलाषाएं लाल घोड़े को दर्शाती हैं। और ये लाल घोड़ा तब लिखा कि उसको एक बड़ा स्वॉर्ड दिया गया और उसको सामर्थ दी गई पृथ्वी के ऊपर से शांति को ले ले। अगर हम देखें जब से 2020 हुआ तब से दुनिया के ऊपर से शांति हट गई है। भले ही अभी कोरोना नहीं है, लॉकडाउन नहीं है, लेकिन 2020 के बाद कभी वॉर होता है, भूकंप होता है, कभी बाढ़ आती है, कभी अकाल आता है। अगर आप न्यूज खोल देंगे तो कोई भी न्यूज आपको गुड न्यूज नहीं मिलेगी। हर बार आपको नकारात्मक न्यूज सुनने के लिए आपको ज्यादा मिलेगा और इसीलिए लिखा कि उसको सामर्थ दी गई कि पृथ्वी पर से शांति को ले ले। अगर हम आगे पढ़े तो लिखा, एंड देयर वाज गिवन टू हिम ए ग्रेट स्वॉर्ड एंड दैट पीपल शुड किल वन अनदर एंड देयर वाज गिवन टू हिम ए ग्रेट स्वॉर्ड। उसको जो स्वॉर्ड दिया गया, एक बड़ा तलवार दिया गया ताकि लोग एक दूसरे को मारे। ये बड़ा तलवार और कुछ नहीं लेकिन आज के समय के परमाणु हथियार, मिसाइल्स, बॉम्बर्स, टैंक्स, अलग अलग तरह के आधुनिक हथियार, बायो वेपन, ये सभी वो ग्रेट स्वॉर्ड है। लिखा एक बड़ा स्वॉर्ड, एक बड़ा मिसाइल हो गया, एक बड़ा टैंक हो गया, एक बड़ा वारक्राफ्ट हो गया। ये सभी चीजें उस ग्रेट स्वॉर्ड में आती हैं। तो हम देख रहे हैं कि हम किस तरह इस स्क्रोल के एक पड़ाव से लेकर दूसरे पड़ाव की ओर जा रहे हैं। अगर हम इसके 5वें वर्ष को पढ़ेंगे और 6ठे वर्ष को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, He opened the third seal. I heard the living creature say, Come and see. So I looked and behold a black horse. He who sat on it had a pair of scales in his hand। तो लिखा कि उसके हाथ में तराजू है और मैंने 4 प्राणियों की आवाज सुनी। And I heard a voice in the midst of the 4 living creatures saying, A quart of wheat for a denarius and 3 quart of barley for a denarius, and do not harm the oil and the wine। इसमें लिखा कि जो व्हीट है उसका कीमत 1 डिनेरियस होगा और उसका 3 गुना बार्ले होगा, उसका भी कीमत 1 डिनेरियस होगा। डिनेरियस का मतलब एक पुराने समय की मुद्रा है। ये मुद्रा लोगों को तब मिलता था जब वो पूरा दिन का काम करते थे। जब एक व्यक्ति अपने पूरे दिन का काम कर लेता था तब उसको 1 डिनेरियस मिलता था। तो इसमें लिखा कि जो व्हीट होगा उसका कीमत 1 डिनेरियस होगा और जो उसका 3 गुना बार्ले होगा उसका भी कीमत 1 डिनेरियस होगा। तो इससे हमको 2 चीजें पता चलती है। पहला कि अर्थव्यवस्था खराब होने जा रहा है, जो मनी का पावर है खरीदने का वो कमजोर होने जा रहा है। और दूसरी चीज जो फूड होगा, फूड का शॉर्टेज आने वाले समय में, अगर हम इस टाइमलाइन के अनुसार, अगर हम इस सील के खोले जाने के अनुसार अगर हम ध्यान दें तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि जो फूड होगा और जो करेंसी होगी उसकी कीमत, उसका जो वैल्यू होगा वो गिर जाएगा और खाना मुश्किल होगा। इसलिए लिखा, डू नॉट हार्म द ऑयल एंड द वाइन। इसका अगर ऑयल और वाइन हार्म नहीं हो रहा, इसका ये मतलब है कि जो व्हीट होगा, जो बार्ले होगा, जो अनाज होगा उसको हार्म होगा। इसलिए अभी जो बाढ़ आ रहे हैं, अकाल आ रहे हैं, जमीन जितना प्रोड्यूस करना चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, किसान जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हम तीसरे मोहर की ओर बढ़ रहे हैं और जितने मोहर खुलते चले जाएंगे उतना हम और अंत के दिनों के नजदीक चले जाएंगे। लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं, जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, उनके लिए एक आशा है। इसमें लिखा है, डू नॉट हार्म द ऑयल एंड द वाइन। डू नॉट हार्म द ऑयल एंड द वाइन। इसका ये मतलब है जो तेल है और जो दाखरस है उसकी हानि मत करना। अगर हम इसके अनुसार जाएं, अगर अनाज को हार्म होगा, अगर अनाज की हानि होगी तो तेल और दाखरस कैसे आएगा? क्योंकि तेल भी तो अलग अलग फलों से आता है और दाखरस भी तो फलों से आता है। अगर अनाज नहीं होगा तो फल कैसे आएंगे? लेकिन जो ये तेल और ये जो दाखरस है, ये फिजिकल तेल और दाखरस की बात नहीं करता।
ये तेल और ये दाखरस परमेश्वर के लोगों के अभिषेक को और उनके लिए परमेश्वर की योजना को दर्शाता है। इसे लिखा डू नॉट हार्म द ऑयल एंड द वाइन, मतलब पृथ्वी के ऊपर जो अर्थव्यवस्था होगी वो गिरेगी। इस पृथ्वी के ऊपर जो अनाज होगा, जो खाने पीने की चीजें होंगी, वो उसकी कमी होगी, लेकिन परमेश्वर के लोगों के ऊपर अभिषेक की कमी नहीं होगी। अभिषेक को कोई हानि नहीं होगा, परमेश्वर के अनॉइंटिंग को कभी भी हानि नहीं होगा। और इसलिए लिखा डू नॉट हार्म द ऑयल एंड द वाइन, जो तेल है ये परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है, ये अंतिम दिनों के बेदारी को दिखाता है। और फिर लिखा ऑयल एंड द वाइन, जो वाइन है ये वाइन काना नगर के उस विवाह में देखेंगे तो जीसस क्राइस्ट ने पानी को दाखरस में बदल दिया था। अगर दाखरस नहीं होता तो उस दिन उस विवाह में, उस मैरिज में एक शर्मिंदगी होती, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय भंडार में से उस दिन उस पानी को दाखरस बना के वहां की जरूरतें पूरी की थी। इसका मतलब है जहाँ पर तेल होगा वहां पर वाइन भी होगा। अगर आपके पास अभिषेक है तो आपके पास सेवकाई करने की हर एक जरूरत पूरी होगी। इसे लिखा डू नॉट हार्म द ऑयल एंड द वाइन, तेल को नुकसान मत पहुंचाओ, वाइन को नुकसान मत पहुंचाओ। मतलब जब अनाज के ऊपर नुकसान आएगा, जब अर्थव्यवस्था के ऊपर नुकसान आएगा तो परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता जाएगा। अनाज और अर्थव्यवस्था की वजह से अभिषेक के ऊपर कोई असर नहीं होगा, परमेश्वर के लोगों की सेवकाई के ऊपर कोई असर नहीं होगा। जितने लोग, जितने सेवक अभी के समय में परमेश्वर का काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर हम मत्ती उसके 24 के 14 आयत को पढ़ेंगे तो ये लिखा एंड दिस गॉस्पेल ऑफ द किंगडम विल बी प्रीच्ड इन ऑल द वर्ल्ड एज ए विटनेस टू ऑल द नेशन एंड देन द एंड विल कम। इसमें लिखा कि राज्य का सुसमाचार पूरे पृथ्वी के ऊपर फैलाया जाएगा और गवाही होगी, और उसके बाद जो इस पृथ्वी का अंत होगा परमेश्वर कर देगा। अंत का समय एक भयानक समय है जो समय में हम जी रहे हैं। इस समय आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कहता है डू नॉट हार्म द ऑयल एंड द वाइन, अभिषेक के ऊपर कोई कमी नहीं होगी। दाखरस मतलब आपकी सेवकाई करने की हर एक जरूरत परमेश्वर स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। और लिखा परमेश्वर का सुसमाचार पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल जाएगा। फिर लिखा एंड द एंड विल कम, जब सुसमाचार फैल जाएगा, जब बेदारी हो जाएगा, जब परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी के ऊपर पूरी रीति के साथ फैलेगा, उसके बाद जो एंड है वो होगा। तो हाँ, अंत का समय एक भयानक समय है पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि अर्थव्यवस्था गिरेगा, खाने पीने की चीजों के ऊपर अकाल आएगा, दुनिया के ऊपर महामारियां आएंगी। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो सुसमाचार का काम है, वो भी और भी तेजी से बढ़ेगा। और जिस तरह काना नगर के समय परमेश्वर ने प्रोविजन किया था, उनकी हर एक जरूरत पूरी की थी पानी को दाखरस में बदलकर, उसी तरह अगर आपके पास अभिषेक है तो परमेश्वर आपके लिए भी इन अंत के दिनों में मिरेकल करेगा और सामर्थ के साथ अपने लोगों को इस्तेमाल करेगा।